नूरपुर में बडूही ग्राउंड में भव्य चुनावी रैली में आज जय अजय थे अजय के हुंकार के साथ कांग्रेस पार्टी के जनशक्ति का भव्य प्रदर्शन किया। पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजा बंडिंग और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट रैली के मुख्य आकर्षण बने रहे, जिसमें दोनों नेताओं ने भारी जन समर्थन को देखते हुए अजय महाजन की जीत का ऐलान किया। गौरतलब हो कि अजय महाजन की रैली में भारी जन सैलाब के चलते नागाबाड़ी भाजपा प्रत्याशी रणबीर सिंह निक्का के गढ़ कंडवाल बदूही तक के इलाके में 3 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा, जिसकी वजह से गृह मंत्री अमित शाह की रैली की तैयारियां भी अवरुद्ध हुई। कांग्रेस प्रत्याशी अजय महाजन की रैली में 15,000 के करीब लोग शामिल हुए, जो नूरपुर के इतिहास में हुई किसी भी रैली में सबसे बड़ी थी, जबकि 3 से 4 हजार तक का जन सैलाब जाम में अटका रहा। सचिन पायलट ने कांग्रेस प्रत्याशी अजय महाजन पर भरोसा जताया और उनके समर्थन में उमड़े जन सैलाब को देखते हुए जीत का नया पड़ाव बताया। हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 साल में जो खुले रूप से भ्रष्टाचार हुआ और भ्रष्टाचारियों को बचाने का जो काम हुआ, उसका जवाब जनता मांगेगी और 12 तारीख को हाथ के निशान का बटन दबाकर आप पूरे देश को बता दें कि भाजपा का भ्रष्टाचार चलने वाला नहीं है। इस प्रदेश के अंदर लूट हुई है, बजरी की, रेत की, लेकिन मैं समझता हूं पूरे प्रदेश के अंदर कभी पेपर लीक हुआ है, कभी कमीशन खोरी हुई है और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है चुनाव के समय हिंदू की, मुसलमान की, मंदिर की, मस्जिद की, पाकिस्तान की बात करो, लोगों के जज्बातों के साथ खेलो और वोट बटोर लो, लेकिन काट की हानि बार बार नहीं चढ़ती। 8 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, 5 साल से यहाँ भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, और अगर ठाकुर साहब की सरकार के काम पर लोग मोहर लगा रहे होते, 5 साल के शासन से जनता खुश होती, तो अपने आप इस प्रचार की जरूरत नहीं थी। आज रोज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, रक्षा मंत्री आ रहे हैं। छोटा सा राज्य है, लेकिन सारे लोग यहाँ पर खूब पैसा खर्च हो रहा है, संसाधन दिखाए जा रहे हैं, अखबार, बैनर, पोस्टर, झंडे, होर्डिंग, खरबों रुपया खर्च कर रहे हैं। अगर आपने काम किया होता, अपने वादे पूरे किए होते, तो आज जो बदलाव की हवा पूरे हिमाचल में है वो हमें देखने को नहीं मिलती। जिस जिले में हम जाते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं गया हूं, वहां पर लोग कह रहे हैं बल्कि उल्टा हो रहा है। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा व्यक्ति मत देखो, फूल देख के वोट डाल दो। उनको ये क्यों कहना पड़ा? क्योंकि जिन व्यक्तियों को टिकट दिए भारतीय जनता पार्टी ने, उनके वर्तमान के विधायक, उनके मंत्री, उन्होंने भ्रष्टाचार कर 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 लोगों का शोषण किया है। अब जनता बदला चाहती है, वो उल्टा रहा है। हिमाचल प्रदेश में लोग व्यक्ति को नहीं देख रहे, कांग्रेस के हाथ को देख रहे हैं। इसलिए प्रचंड बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश में सरकार हमारी बनने जा रही है और महाजन साहब के पिताजी, इनका पूरा परिवार इस क्षेत्र के प्रति समर्पित रहा और ईमानदारी से आपके बीच में सेवा करी है। तभी आज जो माहौल हम देख रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि 8 दिसंबर को जब मतगणना होगी तो हजारों वोटों से अजय भाई जीत कर जाएंगे और आपके नुमाइंदे बनकर शिमला में यह काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, बहुत लंबे लंबे भाषण देते हैं। आज देश में हमारी सेना का जो ढांचा है उसको खत्म करने का काम किया है। ये अग्नि तजुर्बा ज्यादा हो गया है। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੈ ਅਜੇ ਜੀ लिख लो। और आज जेड़े CID इंटेलिजेंस साहब भी, पुलिस वाला भी भाई आया था, पुलिस वाला आया था SP साहब का संदेश लेकर, जरा SP को भी बता दीजिए और वो ऊपर भी बता दे कि अजय जीत रहा है। अजय, जय अजय, जय अजय। अजय का जीतना तय हो चुका है, ये अपने ठाकुर साहब को बता दीजिए। और ये केवल 8 दिन रह गए हैं। ठाकुर साहब को कह लो, जो
करना है कर लो। और ये निक्का, इसको 8 दिन के बाद तिखा भी अजय भाई करेगा। मैंने सुना है निक्का ने बहुत लूटा है, रेल खा लिया, रेल की पटरी खा गया भाई, गरीब के घर का रेत खाया। एक बार सुन लो, एक बार अजय जी, एक बात आप भी सुन लो, कल को कहीं इधर उधर मत कर लेना, मतलब कि निक्का को छोड़ मत देना। जितना खनन खाया है उतना हिसाब किताब लेना होगा, ये आपसे कहने के लिए आऊं। क्यों भाई नूरपुर वालों, आज चिता देंगे, लेकिन हमारे खनन का आपने एक एक पाई का हिसाब लेने की जिम्मेदारी अजय साहब आपकी हो। और कहने कल यार, मैं कल ऊना में आया था, मैं ऊना गया ते ऊना वाले कहने हेलो, ऊना वाले कहने इन्हों 8 दिन बाद हरिद्वार छड़ के आना है। वो मैं क्या हरिद्वार क्यों छड़ के आना है, गंगा मैया क्यों खराब करना, इन्होंने इत्थे सुटो किते। सो मेरे दोस्तों, मेरे सत्कारयोग मेरियो माताओं भैनों, मैं बेनती करने वास्ते आया थानू, अज देश के अंदर जिस प्रकार के हालात हैं, सफल आयोजन की बहुत बहुत बधाई। क्या बोलना चाहिए सारे इस तरह? मैं क्या बोलूं, मैं नूरपुर की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिस उत्साह से, जिस तादाद में आज आए हैं। ये इन्होंने अगला जो है, जो नूरपुर का फैसला आज सुना दिया है और शहर आम सुना दिया। और कुछ कोई आपकी तरफ से कोई विजन, कोई और? मैं यही वैसे आगे कहता हूं कि नूरपुर की जो जनता है, उनका मैंने हमेशा कहा कि मुझे साथ जो आशीर्वाद देना। और आज 6 तारीख है और आपने देखा कि जिस तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं, साथी आए हैं, ये निकल अपने आप में नूरपुर के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड होगा। और चुनावों में इस तादाद में लोगों ने आने जो आए हैं, इन्होंने बता दिया कि ये सरकार जो बीजेपी सरकार है, उनकी जन विरोधी नीतियों से खफा है और जो नया प्रत्याशी बीजेपी का दिया उससे पहाड़ थे, नदियां थीं, प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था, पर विकास सुविधाओं से ये क्षेत्र बहुत बहुत दूर था। ये पहले आपका और हमारा प्यारा नूरपुर था। पगडंडियों ने कैसे पक्के सड़कों की शक्ल ली और कैसे पुलों ने महज जमीन नहीं दिलों को भी जोड़ा। ये सारे बदलाव नूरपुर के बुजुर्गों की आंखों में कैद हैं। नूरपुर के जर्रे जर्रे ने सत महाजन के उस भागीरथ प्रयास को देखा है जिसे अजय महाजन ने विकास की गंगा में तब्दील कर दिया। आज नूरपुर में मूल निवासी अपने छात्रावास पर फक्र कर सकते हैं। चौगान बस स्टैंड और पार्किंग ने संचार व यातायात ही सुगम नहीं किया, बल्कि नूरपुर की प्रगति में सुर भी मिलाया है। स्कूल, ऑफिस, पार्क व अस्पताल का निर्माण अजय जी के पक्के इरादे का साक्षात है प्रमाण। यही नहीं, अजय जी का अब आगे ऐसा ही विजन, चहु ओर हो तरक्की, खुशहाल हो नूरपुर का जन जन। गुणवत्तापूर्ण व रोजगार परक शिक्षा हर व्यक्ति की इच्छा होती है। इसीलिए अजय जी ने क्षेत्र में लॉ कॉलेज व स्नातकोत्तर विद्यालय के साथ MBA, BBA, BCA, PGDCA व पॉलिटेक्निक की उपलब्धता का प्रण लिया है। यही नहीं, नूरपुर को मीडिया व फिल्म के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए यहाँ मीडिया व फिल्म संस्थान का निर्माण भी इनकी प्राथमिकता में शामिल है। नूरपुर किला, ब्रिजराज स्वामी मंदिर, दीपकेश्वर मंदिर, रत्तेघर वाली माता, नागनी माता व मथौली के शिवद्वाला के सौंदर्यीकरण का विचार न सिर्फ पर्यटन के विकास बल्कि श्रद्धा के सम्मान में भी महत्वपूर्ण होगा। तालाबों का सौंदर्यीकरण, पॉली हाउस व सिलाई केंद्रों की संकल्पना से किसान व ग्राम हेतु समृद्धि के नए दरवाजे भी खुल जाएंगे। हर पंचायत में ओपन जिम,
3 से 4 पंचायत के मध्य पुस्तकालय व जमीन की उपलब्धता के आधार पर पंचायतों में मैदान बनने से लोगों का समुचित वैचारिक व शारीरिक विकास को नव आयाम मिलेगा। जहां एक ओर तो SHG महिलाओं को उद्यम से जोड़ेगी, वहीं दूसरी ओर औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार व सिल्क मिल्क का संकल्प नूरपुर की आर्थिक प्रगति की नई इबारत लिखने को तैयार है। खज्जियां गौशाला के आधुनिकीकरण से गौ माता तो सुरक्षित होंगी ही, छुट्टा मवेशी के समस्या से भी निजात मिलेगा। तो गौ अभयारण्य व मंकी पार्क जैव वैविध्य की जानकारी के किसी खजाने से कम नहीं होगा, जिससे यहाँ कृषि पर्यटन, एग्रो टूरिज्म व पर्यावरणीय पर्यटन इको टूरिज्म में विकास की संभावनाएं बलवती होंगी, जो कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होंगी। अजय जी ने घर घर पानी पहुंचाने के संकल्प के साथ क्षेत्र में विद्युत उत्पादन हेतु और ऊर्जा के प्रयोग को संवर्धित करने की प्रतिज्ञा ली है। मात्र इतना ही नहीं, अजय जी ने रोजगार सृजन हेतु गृह निवास, होम स्टेट, प्रशिक्षण व आम पापड़ जैसे उत्पादों को प्रोत्साहन प्रदान करने के पक्षधर हैं। यही नहीं, भूमिहीन को जमीन व बेहतर उपचार, अच्छी सड़कों से नूरपुर का होगा बेहतर संचार। स्पष्ट साफ है, अजय जी के प्रगतिशील विचार हैं, इसीलिए तो नूरपुर को बस उन पर ही एतबार है।